को आरएसएस ने दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर आरएसएस का विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब। आरएसएस के संविधान में 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन से पहले ही उनके रिटायरमेंट पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष आरएसएस में रिटायरमेंट की अघोषित परंपरा की याद दिला रहा है और पीएम मोदी को रिटायरमेंट की सलाह दे रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर आरएसएस ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन के संविधान में 75 साल की आयु में रिटायरमेंट का कोई नियम है ही नहीं। आरएसएस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और विपक्षी दल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए गए आधे अधूरे बयान का हवाला देकर उनके रिटायरमेंट की मांग कर रहे हैं। अब आरएसएस के इस बयान से साफ है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे और बिहार के साथ साथ बंगाल फतेह की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरएसएस ये संगठन है इसने बंगाल में अब जिस तरीके से पांव पसार रहे हैं, जिस तरीके से बंगाल को लेकर आरएसएस एक्टिव हो गई है, तो जाहिर तौर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद जो है वो बंगाल फतेह करने का रहेगा। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके की सियासत कर रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है, इसको लेकर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। संघ ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, आजादी कम दिलाई, विभाजन कांग्रेस ने ज्यादा किया। यह साफ तौर पर इंद्रेश कुमार के जरिए कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को एक मजबूत नेतृत्व, एक नेता बताते हुए जरा सुनिए। ऐसा है, उनके सवाल उठाना ये कोई नई बात नहीं। जिसमें अज्ञान होता है उसका संकट होता है। भारत के प्रधानमंत्री ज्ञानवान हैं, सत्य और सही जानते हैं और संघ जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। संघ ने 100 वर्षों में नए भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस सत्य और सही को लाल किले की प्राचीर से घोषित करके और एक बहुत बड़ा काम किया है। और जो संघ पर टिप्पणी करते हैं कांग्रेस, राहुल या अन्य इंडी ग्रुप के दल, वह अपने आईने को देखें तो आखिरकार कांग्रेस इनकी बपोती नहीं थी। उस समय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था। हम सब के भी बुजुर्ग लोग उसी के द्वारा आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे। इन्होंने तो आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया तो बुजुर्गों ने, तो इन्हीं के बुजुर्गों ने किया, हम सब के बुजुर्गों ने भी किया। संघ में आने वाले स्वयंसेवकों के बुजुर्गों ने भी किया और उस समय के स्वयंसेवकों ने भी किया है। और इसलिए सच तो ये है, कांग्रेस ने देश को विभाजन दिया। विभाजन में पाकिस्तान बनकर जो हिंदुस्तान बचा वो आज़ादी कहलाई। उन्होंने आज़ादी कम दिलवाई, विभाजन ज़्यादा करवाया। अपने असत्य को, अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर पत्थर मारना, कीचड़ उछालना और थूकना, यह अन्याय भी है, अत्याचार भी है, असंवैधानिक भी है और गलत भी है। मैं उन नेताओं को कहूँगा कि वह कीचड़ उछालना बंद करें, थूकना बंद करें, नहीं तो चंद्रमा या सूर्य और आकाश पर थूकना अपने मुंह पर पड़ता है। वही कांग्रेस और इंडी ग्रुप का हाल है। लास्ट सवाल है मेरा,
हाल ही में संसद में 130वें संविधान संशोधन का बिल लाया गया। बिल यही था कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री यदि गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार में जेल जाते तो पद पे नहीं रहे। लेकिन ऐसे संशोधन बिल पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, हंगामा कर रहा है, उसको पास नहीं होने दे रहा है। जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत को पसंद करते हैं वो समर्थन कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार वाला भारत चाहते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आरएसएस की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, जिस तरीके से शताब्दी वर्ष आरएसएस मना रहा है, संगठन को मजबूत करने का वो काम कर रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि 75 साल में रिटायरमेंट जैसा कोई प्रावधान संगठन के संविधान में नहीं है। तो ऐसे में ये जवाब समझा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश हो, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण को लेकर भी सियासत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का जिक्र इसलिए किया ताकि मोहन भागवत को खुश करे, क्योंकि वो 75 साल की उम्र के बाद भी पद पर बने रहने के लिए उनकी सहमति पर निर्भर है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने संस्थाओं को कमजोर किया और संविधान पर तानाशाही की शाही पोती। तो ये जवाब था जयराम रमेश का, जो प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का जिक्र कर रहे हैं लगातार। लेकिन वहीं पर संजय राउत यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने भी हाल ही में प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे उसको लेकर हमला उन पर बोला और कहा कि पीएम मोदी ने आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर कराया, लेकिन अब देखना है कि वो खुद इस नियम का पालन करते हैं या नहीं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखकर पूछा कि क्या बीजेपी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम पीएम मोदी पर लागू होगा, जैसा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं पर लागू हुआ था। तो ये तमाम नेता हैं विपक्ष के जो लगातार प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेकर सियासत कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष मुकाबला नहीं कर पा रहा है और लगातार चुनावी हार उनकी हो रही है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी से हटें और किसी तरीके से वो जो है कहीं ना कहीं चुनाव जीतें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक बड़ा और कड़ा मुकाबला विपक्ष के लिए बने हुए हैं, तो ऐसे में वो लगातार प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आरएसएस ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संगठन के संविधान में, और आरएसएस ने यह भी स्पष्ट किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन करते हैं। संगठन के सूत्रों ने कहा कि मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहले कह चुके हैं। और ये बयान उन अटकलों को खारिज करता है जो विपक्षी नेताओं के जरिए लगातार मांग उठाई जा रही है। तो आरएसएस का ये रुख बिहार में हाल ही में शुरू की गई 13,000 करोड़ की परियोजनाओं और बंगाल में संगठन की विस्तार योजनाओं के साथ मिलकर देश में मजबूत नेतृत्व और विकास की दिशा में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं जो झूठ लगातार फैलाया जा रहा है विपक्ष के जरिए, उसको भी पूरी तरीके से विराम देता है और ये बताता है कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन याद रखें कि वो प्रधानमंत्री के पद से रिटायरमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान संगठन के संविधान में है ही नहीं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।